Hello students, welcome to IIT Manthan and let's continue with alcohols. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अल्कोहल के रिएक्शंस में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि ये है अल्कोहल, यहाँ पे आर लगा देते हैं। चलो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड है विद ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड है विद हाइड्रोजन। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो इसके ब्रेक होने से हमें पता लगते हैं। वो कौन से रिएक्शंस थे? एसिडिटी पे बेस्ड थे। एक तो एसिडिटी वाले रिएक्शंस हमने किए थे और एस्टेरिफिकेशन वाले रिएक्शन किए थे। इन दोनों में ही ये वाला OH का बॉन्ड ब्रेक होता है, करेक्ट। तो लेट्स अब नाउ फोकस ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन में कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है? ये वाला बॉन्ड टूटेगा। डिहाइड्रेशन में ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो देखते हैं कैसे होती है डिहाइड्रेशन, किसकी प्रेजेंस में होती है। तुम्हें पता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो हमने ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में ही पढ़ा था, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और कुछ रिवाइज भी करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में याद करो किया था हमने, क्या होता था, ये है OH बॉन्ड और ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे और एलिमिनेशन जहां पे होती है वहां पे जनरली हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ना। E1 E2 में याद करो क्या डिफरेंस था सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में, कि टेम्परेचर हाई होता था एलिमिनेशन में। तो यहाँ भी एलिमिनेशन है, वही केस है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा आपने और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स में हमने ऐसी बात तो नहीं है, पढ़ा हुआ ये रिएक्शन। थोड़े से और केसेस में देखेंगे, इसके मैकेनिज्म समझने की और अच्छे से कोशिश करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स तुम्हें समझने हैं इसमें। एक तो डिहाइड्रेशन में एक तो रीअरेंजमेंट समझना है, रीअरेंजमेंट। फिर एक रिएक्शन याद करो, जैसे कि सपोज वुड्स रिएक्शन का केस हम करते थे, करेक्ट। वुड्स रिएक्शन का केस था, सपोज ये रिएजेंट दे दिया हमें और Na और ईथर दे दिया साथ में, Na और ईथर दे दिया साथ में, तो क्या होगा प्रोडक्ट, ये होगा प्रोडक्ट। जबकि वैसे नॉर्मली वुड्स रिएक्शन में सपोज ये प्रोडक्ट दे रखा है हम और यही रिएजेंट है Na और ईथर का रिएजेंट, तो क्या होता था, इस तरह का प्रोडक्ट बनता था। मतलब फ्री रेडिकल्स बनते थे, वो दो मॉलिक्यूल्स के फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन कर जाएंगे, जैसे ये वाला केस है। लेकिन अगर अंदर ही उसको ऐसी साइड मिले, जैसे यहां भी फ्री रेडिकल बना, यहां भी फ्री रेडिकल बना, इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, यहां फ्री रेडिकल, यहां फ्री रेडिकल। तो बजाय दूसरे मॉलिक्यूल से हेल्प लेने के, ठीक है, एक और एक यूनिट होगा इसका, ऐसा ऐसा बहुत सारे यूनिट हो जाएंगे इस तरह के। तो इसमें तो दूसरे मॉलिक्यूल की हेल्प ली, इसने दूसरे कंपाउंड से हेल्प ली, ठीक है, उसके बाद कंबाइन करके एडिशन रिएक्शन हो गया। लेकिन इसके अंदर ही मॉलिक्यूल की एक साइट है, तो क्या हो जाएगा, इस तरह का रिएक्शन, इस तरह का हमें प्रोडक्ट मिलेगा, करेक्ट। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूं इस एग्जांपल के थ्रू, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दूसरे मॉलिक्यूल की हेल्प लेता तो है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई ऐसी साइट है जो कि रिएक्ट कर सके, तो वो प्रेफर करेगा उसको। इसका एग्जांपल, इसका प्रोडक्ट क्या होता था, ये, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही दो फ्री रेडिकल्स हैं, वो आपस में कंबाइन करेंगे। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर कोई चीज है जो रिएक्ट कर सकती है, तो फिर हम बाहर के मॉलिक्यूल से हेल्प नहीं लेंगे। तो इस रिएक्शन में, डिहाइड्रेशन में भी हम ये देखेंगे, सपोज दो अल्कोहल हो, इंटरनली रिएक्ट कर जाएगा, इंटरनल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि मान के चलो यहां पे OH है, यहां भी एक OH है, करेक्ट। आपने ऐसे ही ये रिएक्शन करवाया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट कर दिया। तो सबसे पहले तो कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, यहां पे अटैक कर रहा हूं H+ का, यहां पे अटैक कर रहा हूं, एक तो ये दिमाग में आएगा डाउट। तो फिर आपको पता है कि ये कौन सा है, 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो बेटर कौन सा है H+ का अटैक करवाना, H+ का अटैक बेटर है इधर करवाना। इससे क्या प्रोडक्ट मिला,
प्लस का अटैक हुआ। अब कहीं बाहर या इधर उधर जाने की बजाय न्यूक्लियोफाइल पे कौन अटैक करता है, ये सॉरी इलेक्ट्रोफाइल पे। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन्स भर भर के हैं इसके पास, लोन पेयर। बहुत अच्छे से डिनोट करने में माहिर कौन से हैं, सेकेंड पीरियड के, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन भी कुछ हद तक। नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो सबसे मेजर एग्जाम्पल है किसके, उसके जो लोन पेयर अपना आराम से डोनेट कर सकता है। ये प्लीज नोट लिख लो, पॉइंट लिख लो, मैंने देखा है बच्चे मिस कर जाते हैं। जैसे कि अगर कोई पूछे कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल स्ट्रॉन्गर है, स्टेबल है इन दोनों में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने डोनेट करने हैं लोन पेयर, क्लोरीन ने करने हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आता इसमें। सेकेंड पीरियड वालों की बात ये है, ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन हो, वो आराम से अपना लोन पेयर डोनेट कर पाते हैं, क्योंकि साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, डी ऑर्बिटल है ही नहीं, वो रख ही नहीं पाते अपना इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का साइज तो इतना बड़ा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है भी, वो दे ना दे काम इतना आसान नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होती है। प्लीज पॉइंट्स लिख लो। मुझे पता है कि बहुत सारे एग्जांपल नहीं होते इसके, इसलिए बच्चे भूल जाते हैं। तो लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन नाइट्रोजन की पीरियोडिक टेबल में बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोच के ये मत सोच लेना कि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है क्लोरीन से, तो अपने लोन पे अपने पास रखेगा, नहीं। साइज मैटर करता है यहाँ पे। इतना बड़ा फैक्टर आ गया साइज का कि वो फैक्टर प्रीडोमिनेट करता है ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास और डोनेट करने में बिलीव करता है, यहाँ जहां ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा 1 2 3, ये बॉन्ड बना के H प्लस, तुम्हें पता है कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट ने जो अपनी चीज दी है वो वापस तो आपको निकालनी ही निकालनी है एंड तक, और ये आपको पता है कैटलिस्ट है। तो ये बॉन्ड यहां लग जाएगा, रिंग सी बन जाएगी, ये H प्लस रिमूव हो जाएगा, करेक्ट। ईथर जैसा कुछ मिल सकता है, देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह का हमें रिएक्शन भी देखने हैं और एक एल्कीन का भी देखना है। OH भी हो एंड एल्कीन भी हो अगर किसी प्रोडक्ट में, तब कैसे रिएक्शन होगा। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आज यही पढ़ने वाले हैं। मैं जस्ट तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं कि कैसे कैसे हमने केस देखने हैं डिहाइड्रेशन में। और फिर क्या हो सकता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट आ सकता है, एल्कीन भी है, OH भी है, ठीक है। यहां पे फिर से H प्लस का अटैक हुआ, चलो 1 डिग्री मान लो इसको। अब तुम्हें पता है क्या बन गया, OH2 प्लस। 1 डिग्री कार्बोकेटायन तुम्हें पता है बहुत ही अनस्टेबल होता है, बनता ही नहीं है ना। CH3 जो है, CH3Cl है सपोज, तुम्हें पता है कि वो SN1 नहीं करता है, SN2 ही करता है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन जहां बनना हो, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता नहीं है, बहुत मुश्किल से बनता है, या फिर ये कहो तो यहां पे भी कार्बोकेटायन बनने से पहले ही ये वाला ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन के पास भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिख लगा वो पॉइंट अगर तुम्हें नहीं पता है तो। एल्कीन इज अ वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो भाई इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की भारी कमी हो जाएगी, ये यहाँ पे अटैक कर सकते हैं कार्बोकेटायन बनने से पहले भी और बाद में भी। और जैसे ये अटैक हुआ, OH अपना वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वो चला जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि न्यूट्रल होता है। जो कोई चार्ज स्पीशीज जाएगी उसको दिक्कत होगी, है ना, चार्ज है वो, स्टेबल नहीं है। वाटर तो बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, आराम से निकल जाएगा। तो जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, ये दीज आर वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स, NH3 एंड H2O। तो यहां पे इसका अटैक हो गया और इसके निकलने की का रास्ता आसान हो गया। तो एल्कीन अगर हो, अगर मान लो, तो इस तरह से भी हम देखेंगे, केस ये भी डिहाइड्रेशन का आएगा, केस ये भी एलिमिनेशन का आएगा। यहाँ वाटर एलिमिनेट हुआ, यहाँ भी, और वो जो पिछला एग्जांपल था वहां भी वाटर एलिमिनेट हुआ। तो ये सारे केस हमें देखने हैं। रीअरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चन हम रीअरेंजमेंट के करेंगे और कुछ इस तरह के क्वेश्चन, और कुछ इस तरह के जब 2 OH ग्रुप हो अगल बगल वाले या थोड़ी दूर हो अगर ग्रुप्स, तो कार्बन के। लेट्स डू सम केसेस रिलेटेड टू रीअरेंजमेंट। OH, इसमें अगर हम सेम H2SO4 और हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड,
जो एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं उसमें कॉन्सेंट्रेटेड होता है H2SO4। तो जो फर्स्ट स्टेप विल बी, फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ H+। यहाँ पे H+ आया और हम ये एरो की डायरेक्शन कहाँ दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन से डोनर टू एक्सेप्टर दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन। तो ये यहां से इधर आ गया OH2O+। आपको पता है H2O इज अ वेरी वेरी गुड लीविंग ग्रुप, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ गया सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अटैक ऑफ H+, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, और फिर थर्ड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये सब, ये दोनों साथ ही होंगे स्टेप्स। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। ये पता है तुम्हें 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, तो फिर यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, H- का शिफ्ट होगा। प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये जो है हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लिए इसने, H- ऑक्यूपाई किया और फिर यहाँ हिट कर दिया। तुम्हें पता है रीअरेंजमेंट जो है वो एडजेसेंट से होती है, अगल बगल वालों से। अब देखते हैं, ये 2 डिग्री आ गया, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। मगर अगर यहां पे आ जाए कार्बोकेटाइन तो 6 और 2 8। तो ये एक फायदे का सौदा है, फर्दर रीअरेंजमेंट करवाओ। ऐसे ही इसका शिफ्ट होगा, प्लस चार्ज यहां पे आ गया, H और CH3। अब होगी एलिमिनेशन, क्योंकि इसके बाद तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्या तुम इससे ज्यादा स्टेबल बना सकते हो कार्बोकेटाइन? और कहां जाएगा, कहीं नहीं जा सकता। अब एलिमिनेशन होगी, तो एलिमिनेशन में याद रखना है तुम्हें सेट-जेफ्स रूल। सेट-जेफ्स रूल याद रखना है। कई बुक्स में ज़ाइड-जेफ भी दिया होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। सेट-जेफ्स रूल के बाद अब कौन कौन से एल्कीन बन सकते हैं, देखो। एक तो हाइड्रोजन में इसका एलिमिनेट कर दूं। अच्छा, जब H+ दिया था H2SO4 ने, तो क्या बन गया था, HSO4- बन गया था, विच इज अ वीक बेस। H2SO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। नो डाउट इट इज अ वीक बेस, हमारा काम कर देता है, बट HSO4- इसको रिमूव करने में, H+ को रिमूव करने में हमारी सहायता करता है। कैटलिस्ट का तो काम यही है पूरे रिएक्शन में हेल्प करवाना, राइट। और जो उसने दिया था वो वापस ले लेना। क्या दिया था उसने, H+, अब वो वही H+ को वापस ले लेगा, तो ये प्रोडक्ट आया। या फिर और ये भी बन सकता है, मतलब इसका H एलिमिनेट हो जाए, अगर तो इसका H एलिमिनेट हो जाए तो भी एल्कीन बन सकता है ना। ये H+ गया है, इसका लोन पेयर छोड़ के लोन पेयर ने डबल बॉन्डिंग बना ली, H+ प्लस का भी काम चल गया। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ज़ाइड-जेफ ने क्या किया था, क्या बताया था कि ज्यादा स्टेबल जो एल्कीन होगा वो बनेगा, स्टेबल जो एल्कीन होगा वो बनेगा। स्टेबल एल्कीन हमें कैसे पता लगता है, याद करो, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से पता लगता है, किसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। स्टेबल एल्कीन कैसे पता लगता है, अल्फा हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा होंगे। इसके पास कितने हैं, 3 ये 6 और 3 ये 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, अच्छी खासी स्टेबिलिटी है इसकी। इसके पास कितने हैं, 3 ये 2 ये 5 है, तो नो डाउट ये बनेगा। कुछ ये भी बनेगा माइनर, ऐसा नहीं ये नहीं बनता है, सारे प्रोडक्ट ही बनते हैं जितनी पॉसिबिलिटीज होती है, लेकिन नॉर्मली ऑप्शन एक पूछते हैं कि क्या बनेगा, तो उसको हम मेजर प्रोडक्ट लिख देते हैं। बट अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्या क्या बन सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सारे प्रोडक्ट बताओ, मेजर माइनर कौन से हो सकते हैं, तो माइनर में ये भी आएगा नो डाउट, लेकिन मेजर प्रोडक्ट विल बी द स्टेबल एल्कीन। ज़ाइड-जेफ ने, सेट-जेफ ने यही कहा था कि स्टेबल एल्कीन बनेगा, तो हमारा प्रोडक्ट दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। आसान सा क्वेश्चन था,
पहले कार्बोकेटाइन बनाया, फिर उसका रीअरेंजमेंट किया तो सबसे स्टेबल हो गया। फिर सेजियस रूल के अकॉर्डिंग हमने देख लिया सबसे स्टेबल एल्कीन कौन सा बन रहा है, और लास्ट में H+ को हटाने के लिए हमारी हेल्प किसने की, HSO4- ने हेल्प की, विच इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4। और H2SO4 का हिसाब किताब बराबर H+ उसने रिलीज किया था, H+ वो एक्सेप्ट कर लेगा। सो दिस इज अ कैटलिस्ट एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रीअरेंजमेंट। एक और क्वेश्चन देखते हैं रीअरेंजमेंट का। OH CH3 और अगेन वही सेम कैटलिस्ट H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड along with heat। अगेन द फर्स्ट स्टेप आपको पता है क्या होता है, H+ का अटैक होता है, OH2 बन गया प्लस, द सेकेंड स्टेप विल बी एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और एलिमिनेशन के साथ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ले गया, तो इसको कमी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ अब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, यहां से इसमें कार्बोकेटाइन में इसमें कोई फर्क नहीं है, तो हमें फिर दूसरी तरफ देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ इस कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, किसी एक को माइग्रेट करवा देते हैं, करेक्ट। तो माइग्रेट कराते हैं अभी हम CH3 को। सबसे ज्यादा माइग्रेट किसके चांस होते हैं, H- के होते हैं। हाइड्रोजन लगा हो तो भाग भाग के वो माइग्रेट करता है, फिर फिनाइल करता है, फिर CH3 करता है, करेक्ट। तो देखते हैं इसमें CH3 माइग्रेट कर गया, प्लस चार्ज इधर आ गया CH3। ये यहां पे क्या हुआ, CH3 नेगेटिव का माइग्रेशन हुआ, CH3 नेगेटिव का माइग्रेशन हुआ। कैसे, इसने इलेक्ट्रॉन लिए अपनी तरफ, CH3 माइनस हो गया, कार्बो एनायन हो गया, कार्बो एनायन ने जाके इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और फिर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड बन गया। इलेक्ट्रॉन जो इसने यहां से लिए थे वो इधर यूज कर लिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। इसने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से लिए थे और इस बॉन्ड को दे दिए, इस कार्बन को दे दिए, तो इसके पास तो कमी हो गई। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कौन कौन से एल्कीन्स बन सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि सारे एल्कीन्स बताओ मुझे कौन से बन सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे और फिर एलिमिनेशन दिखाएंगे। मतलब एलिमिनेशन क्या क्या हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, कहने का मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन लेके जाना है ना, या तो अगर तो ये हाइड्रोजन चला गया HSO4- इस हाइड्रोजन को लेके अपने साथ चला गया, तो क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन फालतू आएंगे, ये बॉन्ड बना लेगा, यानी ये प्रोडक्ट मिला हमें। और अगर HSO4- इस पे अटैक करता है, यानी अगर इस पे अटैक करेगा तो 2 नंबर प्रोडक्ट मिलेगा हमें, इसको 2 कह लो। इस पे अटैक करता है तो 1 नंबर प्रोडक्ट मिलेगा हमें। और अगर इस वाले पे अटैक करता है, इस वाले हाइड्रोजन पे HSO4- इसको लेके जाता है, तो फिर हमें प्रोडक्ट मिलेगा नंबर 3 का। एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, हमारा प्रोडक्ट नंबर 3 होगा मेजर। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नंबर 3 विल बी अ मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि अल्फा आइटम कितने हैं इसके पास, 3 3 6 2 8 2 10 10 है, 10 में दम है। इसके पास कितने हैं, 1 और 2 3, तो इसके पास 10 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास 3 4 5 6। सो मेजर प्रोडक्ट इज दिस। उससे कम दिस परसेंटेज कुछ मैक्सिमम अमाउंट तो यही बनेगा, 90 से ऊपर तो यही बनेगा। एग्जाम में ऑप्शन आ जाती है तो हमने यही मार्क करनी है। फिर भी अगर मल्टीपल ऑप्शन हो, पूछ रहा हो, सारे ऑप्शन बताओ, ये भी बनेगा, ये भी कुछ अमाउंट में तो बनेगा, नो डाउट, ये भी और ये भी। तो ये भी कैसा एग्जाम्पल हुआ, दिस वाज अ केस ऑफ रीअरेंजमेंट। नाउ बिल्कुल सेम ही केस है। मैं तुम्हें आई वॉन्ट यू टू लर्न कि ज्यादा
माइग्रेशन किसकी होगी, C2H5 और OH। अगेन सेम H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड और हीट करते हैं इसको। तो चलो हीट करेंगे तो क्या होगा, H प्लस यहाँ पे आएगा, H प्लस का अटैक हो गया इधर, CH3 C2H5 OH2 प्लस चार्ज आ गया इस पे, प्लस चार्ज के बाद CH3 C2H5 कार्बोकेटाइन बन गया। अब आपको तो पता ही है, बहुत समझदार हो आप, कि माइग्रेशन होगी यहाँ पे, इस तरफ तो हो नहीं सकता, इस और इस कार्बोकेटाइन में कोई फर्क नहीं है, इस और इस कार्बोकेटाइन में हो सकता है फर्क, तो यहां से मैं कुछ माइग्रेट करा सकता हूं। एक बार पॉज करके मुझे बताओ, सोचो, मतलब खुद को बताओ, CH3 माइनस माइग्रेट करेगा या C2H5 माइग्रेट करेगा? ज्यादा माइग्रेशन की स्पीड जिसकी होती है, लिख लो प्लीज पॉइंट, अगर नहीं लिखा है तो मैं व्हाट आई एक्सपेक्ट यू डू, कि अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें लग रही है जो मैंने लिखवाया नहीं है बोर्ड पे, तो खुद से लिख ला करो, क्योंकि पता नहीं लगता, कई बार क्या होता है कि स्किप कर देते हो पॉइंट, लिखते नहीं हो, बाद में फिर वो 0 के बराबर होता है, फिर कोई फायदा नहीं होता, तो लिख ला करो पॉइंट्स प्लीज। तो इसमें और इसमें इसकी स्पीड ज्यादा होगी माइग्रेशन, देखो H माइनस की स्पीड सबसे ज्यादा क्यों होती है ना? अगर हमारे पास ऑप्शन आता है, जैसे ये ऑप्शन है, अगर मान लो C प्लस और यहाँ पे है H CH3 CH, यहाँ पे भी है, यहाँ पे कुछ भी है, चलो मुझे ये बताना है तुम्हें कि इन दोनों में ज्यादा माइग्रेशन की स्पीड किसकी होगी। तो मैंने क्या लॉजिक बताया था, जो H माइनस को हैंडल ना कर पा रहा हो, जो नेगेटिव चार्ज जिसको दिक्कत दे रहा हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हो H माइनस, जिसके लिए प्रॉब्लमैटिक हो क्या, माइनस चार्ज को हैंडल करना, वो फटाफट से भागेगा, अरे माइनस चार्ज कहां दे दिया, मैं तो इसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, भागो यहां से। तो कौन कौन से भाग सकते हैं, मैं पूछ रहा हूं स्पीड किसकी ज्यादा होगी, इसकी या इसकी स्पीड ज्यादा होगी भागने की? देखो कार्बन थोड़ा बड़ा साइज है उसका, बड़ा छोटा क्या होता है, रिलेटिव होते हैं ना, रिलेटिव होते हैं, बड़ा छोटा तो कुछ भी नहीं है। इन दोनों में बड़ा साइज किसका है, कार्बन का है, तो कार्बन विल बी बेटर एबल टू हैंडल द नेगेटिव चार्ज। व्हाट आई एम सेइंग इज कार्बन विल बी बेटर एबल टू हैंडल दिस नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है H को अगर हमने माइनस दे दिया तो वो दिक्कत में आ जाएगा, अरे मैं छोटा सा साइज, मेरा एक ही शेल है मेरे पास S, उसमें भी तुमने 2 लोन पेयर दे दिया, 1 लोन पेयर दे दिया मुझे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, मैं कहां से हैंडल करूंगा? वो फटाफट भागेगा उसको छुड़वाने के लिए पीछा उससे, समझ रहे हो? तो स्पीड किसकी ज्यादा होती है, इसलिए H माइनस की। तो कौन भागता है, H माइनस भागता है, दूम दबा के CH3 और इसमें, तो हमने कर ही रखा है ये, सबसे स्पीड इसकी तेज। फिर फिनाइल की, फिनाइल में भी यही है, मस्त एरोमेटिक सिस्टम था, इसमें नेगेटिव चार्ज दे दिया, अब sp2 पे नेगेटिव चार्ज तौबा है ना, sp2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल करेगा, वो भागेगा अपना, करेक्ट। इस सिस्टम में ये वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल होता है कार्बन आयन, हमने पढ़ा भी है जीओसी में, वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल कार्बो एनायन होता है ये। नाउ हाँ, यहां पे थोड़ा सी बैकग्राउंड देके हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, इन दोनों में ज्यादा स्पीड किसकी होगी? तो देखते हैं कार्बन आयन कौन सा ज्यादा अनस्टेबल है, ये वाला कि ये वाला। चलो मुझे कमेंट में बताओ वाई, तुम्हें क्या लगता है, हो सकता है इसकी रीजन हो ही ना कोई भी, सिर्फ याद करना हो, ये भी हो सकता है, मगर तुम्हें क्या लग रहा है कि वाई इज दिस कार्बो एनायन अनस्टेबल? तुम्हें क्या लग रहा है, प्लीज कमेंट करके या मुझे मैसेज करके बताओ, व्हाई डू यू थिंक दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल, दिस कार्बो एनायन? क्या कॉन्जुगेशन, क्या एरोमेटिसिटी में दिक्कत आ रही है, क्या कॉन्जुगेशन में दिक्कत आ रही है? तुम्हें जो भी लग रहा है प्लीज राइट डाउन और मुझे बताओ। कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, इन दोनों में ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है? अनस्टेबल का मतलब क्या है, किससे ये वाला नेगेटिव चार्ज हैंडल नहीं हो रहा, कौन बौखला रहा है कि नेगेटिव चार्ज दे दिया मुझे, फटाफट इसको आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी है, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इसको और अनस्टेबल करेगा। अनस्टेबल का मतलब क्या है, ये हैंडल नहीं कर पाएगा, सोचेगा फटाफट कहीं ना कहीं जाके बॉन्ड बनाऊं मैं और इस नेगेटिव चार्ज को अपने से छुटाऊं मैं, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, यानी यहां पे अगर माइग्रेशन होता है तो दैट विल बी ऑफ C2H5, ये माइग्रेट करेगा
प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। प्लस चार्ज इधर आने के बाद अगर तुमने ये गेस कर लिया है कि ये एल्कीन बनेगा तो कोई बड़ा तीर नहीं मारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हमारा फाइनल एल्कीन बन चुका है। तो दिस वाज अनदर एग्जांपल ऑफ रीअरेंजमेंट, और मुझे साथ में ये भी दिखाना था किसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो फटाफट सोचो और बताओ मुझे, अगर ये केस हो, ये कार्बन है, तो किसको भगाने में तुम सोचते हो कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की, मतलब कौन सा ग्रुप यहां से भागेगा नेगेटिव चार्ज को लेके? बताओ मुझे कमेंट में या मैसेज करो मुझे। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। OH, डिहाइड्रेशन, घबराने की बात नहीं है। तो नेक्स्ट केस कौन सा है? इसमें कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? लेट्स से H2SO4 और concentrated along with heat। सोचो एक बार, पॉज करो वीडियो, उससे बनाने की कोशिश करो। ऑल्दो इसमें 5 मेंबर्ड रिंग है तो क्या होगा, थोड़ा स्ट्रेन भी होगा। स्ट्रेन का मतलब क्या है? दैट मीन्स रिंग एक्सपेंशन की तरफ हमारा दिमाग जाएगा। ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो फिर याद करो क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन के चांस होते हैं। हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ही पढ़ रहे हैं, मगर डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम देख रहे हैं इसमें। अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटने की कोशिश करेगा, फिर रिंग एक्सपेंशन होगी, मतलब ये कार्बन कहेगा कि रिंग एक्सपेंड करते हैं। कैसे? इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसको डोनेट कर देगा। करेक्ट? इसका मतलब है ये बॉन्ड टूट गया और ऐसे कनेक्ट होगी। और कार्बोकेटाइन कहां आया? किसके इलेक्ट्रॉन्स छीने थे? इस कार्बन के। कार्बोकेटाइन यहां पे आ गया। 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है। हम ऐसे दिखाते हैं नॉर्मली, ये स्टेप नहीं दिखाते हैं, ये वाला स्टेप है ना, ये अजीब सा स्ट्रक्चर बना है, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि ताकि इमेजिन करना पॉसिबल हो, नहीं तो 5 से 6 कई बार इमेजिन नहीं हो पाता। अब एलिमिनेशन हो जाएगी इस हाइड्रोजन की। H कौन सा हेल्प करेगा? HSO4 माइनस, वो हेल्प करेगा, और एलिमिनेशन के बाद हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट। करेक्ट? तो दिस वाज एलिमिनेशन। ये भी एलिमिनेशन का केस है, डबल बॉन्ड भी आ गया इसमें। ऐसे OH इसका, H इसका, सिर्फ H2SO4 ने हेल्प की है। इसने H प्लस पहले लिया था, H प्लस ही ले लिया बाद में। H2SO4 ने H प्लस की हेल्प की थी, वो बाद में H प्लस ले भी लिया, तो फिर फायदा क्या हुआ? लेकिन एल्कीन बन गया। वाटर एलिमिनेट तो इसी से हुआ है, OH इससे एलिमिनेट हुआ है, H इसका एलिमिनेट हुआ है, थोड़ा बहुत घूमा कार्बोकेटाइन। तो दिस वाज आल्सो केस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। एंड हम किस में पढ़ रहे हैं? इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। अब अगला एग्जांपल, एक और केस देखते हैं जिसमें 2 OH ग्रुप लगे हों। ये OH लगा हुआ है और एक लेट्स से ये OH लगा हुआ है। इसमें भी सेम रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीटिंग के साथ। अब देख रहे हो कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा? ये तो है 3 डिग्री, बढ़िया अल्फा हाइड्रोजन हो गए उसके पास, 3 3 6 2 8, और ये 3 2 5। करेक्ट? तो हम क्या करेंगे, कौन सा कार्बो किस पे H प्लस का अटैक किस पे होगा? यहाँ पे। तो H प्लस का अटैक हुआ, फिर
यहां पे कार्बोकेटाइन बना, ये OH। अब एलिमिनेशन की बजाय फेवर क्या होगा कि इसके पास लोन पेयर है, ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां पे अटैक कर देगा। अटैक करके क्या होगा, देखो 1 2 ऐसे करो, चलो 1 2 3 4 5 6। और देखते हैं 1 1, अच्छा ये भी 1 डैश लो, चलो 2 के पास 1 डैश भी है, 2 3 से कनेक्टेड है, फिर 4 से, फिर 5 से, और 5 आके 2 से कनेक्ट कर रही है, 5 के पास 6 भी है। इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, देख पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो, इजी है। मगर 5 ने क्या किया, 5 के पास OH था, उसने अटैक किया, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। ये 2 कार्बन है, इसके पास 1 और 1 डैश है मिथाइल ग्रुप, ये 2 है। 2 के पास क्या आया, 3, 3 के पास 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद ऑक्सीजन OH, और इस ऑक्सीजन ने इसकी हेल्प की, तो कितना मेंबर हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ 5 मेंबर रिंग हो गया। अब ऑक्सीजन के पास क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और तुम्हें पता है कि H2SO4 इज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या है, जो एक्सपोज ने दिया था वो वापस भी लेगा। तो यहाँ पे एलिमिनेशन तो नहीं हुई, लेकिन इसने ये निकाल दिया और हमारा स्ट्रक्चर बन गया ऑक्सीजन, साथ में 5 वाले के पास एक रिंग, ये ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, एक कहाँ गया, 2 कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही थी, सॉरी, ये ऑक्सीजन था, वो भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया, इसका मतलब है हमें ईथर मिल गया इस केस में। तो इस तरह भी डिहाइड्रेशन हो सकती है ये भी केस डिहाइड्रेशन का, लेकिन इसमें कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ, करेक्ट। H+ आया था, अच्छा एलिमिनेट हुआ है, एक वाटर हुआ है, दूसरे के अंदर से कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ। इसका एलिमिनेशन हुआ है, वाटर गया, लेकिन इसका एलिमिनेशन नहीं हुआ, इसका क्या बन गया, ईथर। तो ऐसे केस भी आ सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब बताओ किस पे अटैक होगा H+ का, अगेन द सेम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 along with heat। किस पे H+ का अटैक होगा, मुझे लगता है यहां पे होगा कार्बोकेटाइन 3 3 6, अल्फा हाइड्रोजन बता रहा हूं मैं, 3 3 6 2 8, यहां पे 2 और 2 4। ये ना भी हो तो भी यही कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, 3 2 5, इसके पास 4 है। एनीवेज हमारा ये केस है। तो चलो पहले फर्स्ट स्टेप इज कार्बोकेटाइन बनेगा, ये बन गया कार्बोकेटाइन। उसके बाद अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक होगा, दैट मीन्स क्या बना, अब रिंग बन जाएगी। रिंग में देखो 1 2 3 4 5, 1 और 5 को कनेक्ट करना है हमें थ्रू 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, मतलब टोटल 6 की रिंग आनी चाहिए। और ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड है, एक तरफ 5 से, एक तरफ 1 से, 1 2 3 4 5, करेक्ट। 6 की रिंग थी, 1 2 3 4 5, और ये छठा, तो 1 2 3 4 5, छठा कौन सा हो गया, ऑक्सीजन।
along with H प्लस। अब जो बाकी थे साइड, 1 के पास 2 मिथाइल ग्रुप थे, इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 5th के पास भी एक चेन है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसमें, इस तरह से आ गया। और नेक्स्ट स्टेप वुड बी दी एलिमिनेशन ऑफ H प्लस, मतलब हमारा फाइनल प्रोडक्ट है ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, विच इज एन ईथर। एलिमिनेशन वाटर की हुई है, मगर OH ये H यहां से आया, H प्लस की तो H2O की एलिमिनेशन। इस तरह का केस भी हमें पता होना चाहिए। अगर 2 OH ग्रुप लगे हैं तो फिर रिंग फॉर्मेशन होगी। तो दिस इज द केस ऑफ एलिमिनेशन। डिहाइड्रेशन भी है, वाटर चला गया, बट बाकी सब केस में एल्कीन फॉर्म हो रहा था, एल्कीन फॉर्म ना होके ईथर फॉर्म हुआ और रिंग फॉर्म हुई। तो इस तरह के पॉइंट्स याद रखने हैं, जहां पे बहुत सारे OH ग्रुप हो, 2 OH ग्रुप हो, तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन सकता है। तो नेक्स्ट केस करते हैं, जहां पे एक एल्कीन भी हो। लेट्स से ये एक एल्कीन है और हमारे पास एक OH हो, एक OH हो हमारे पास। इस तरह में क्या होगा, अगेन सेम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 along with heating। तो सबसे पहले तो कार्बोकैटायन जनरेट होगा, अगेन H प्लस का अटैक होगा इधर, और ये होगा जनरेट। एल्कीन क्या होता है आपको पता है, एल्कीन इज अ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है। मतलब एल्कीन खुद क्या है, एल्कीन इटसेल्फ इज अ न्यूक्लियोफाइल, इट लव्स पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ पॉजिटिव लविंग स्पीशीज एंड हेंस अ न्यूक्लियोफाइल। इससे पिछले वाले केस में क्या था, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स थे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या है, एल्कीन इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो हम क्या एग्जांपल देख रहे हैं, जहां पे एल्कीन ना बनके, यहां पे भी हो सकता है एल्कीन बने, मेरा मतलब क्या है, अटैक जो हो रहा हो, अटैक पिछले केस में क्या हो रहा था, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन कर रहा था, कार्बोकैटायन पे अटैक कौन कर रहा था, लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन। इसके अंदर अटैक कौन कर रहा है कार्बोकैटायन के ऊपर, एल्कीन मॉलिक्यूल विल अटैक, ये है। अगेन इसके 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इसके भी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, यानी यहां पे एक हाइड्रोजन होगा। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ अटैक करेगा इसके ऊपर, ये जो एल्कीन है इट विल अटैक ऑन दिस लोन पे पॉजिटिव चार्ज। तो कहां से अटैक होगा, इधर से अटैक होगा, ये साइड अटैक करेगी इधर, ये जो साइड है अटैक करेगी इधर, और फिर मूवमेंट इधर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, इधर अटैक कर देगा, कार्बोकैटायन यहां जनरेट होगा, करेक्ट। अब देखते हैं कितनी की रिंग बनेगी। हमने ये ले लिया 6 मेंबर्ड रिंग, उसके बाद बाहर कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 होने चाहिए। तो ऐसी कोई रिंग बनेगी, बाहर कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4th यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 4, और 4 के पास एक और मिथाइल ग्रुप भी है, तो वो भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज कहां पे आया, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, करेक्ट, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। एलिमिनेशन तो अब हुई नहीं है, एलिमिनेशन फिर करवा दो बेस्ड ऑन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, सिडजस रूल लगा के एलिमिनेशन करवा दो। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। एल्कीन इसमें भी बना है, लेकिन यहां पे रिंग बन गई है, राइट। या फिर ऐसे बोलो कि एज इट इज रहा, एल्कीन पहले था, एल्कीन अभी भी है, लेकिन रिंग बन गई है हमारे पास। और हो सकता है कि कोई और सब्स्टिट्यूशन हो, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन कहाँ बना था, यहाँ बना था, यहाँ पे बना था कार्बोकैटायन, हो सकता है कि अगर इस तरह की कोई अरेंजमेंट हो, बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हो किसी की तरफ, तो हो सकता है एलिमिनेशन यहाँ पे हो जाए, बहुत ज्यादा सूट करेगी। एल्कीन मतलब शिफ्ट भी हो सकता है, मेरे कहने का मतलब है हमें पता होना चाहिए रिंग कैसे बन रही है,
शेडजेस रूल याद हो तो हम आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह के केस भी आ सकता है जब OH के साथ OH हो तब क्या होगा, OH के साथ एक एल्कीन हो तब भी अटैक उसके ऊपर हो सकता है। OH के साथ एक NH हो, NH2 ग्रुप हो। मैंने बताया था नाइट्रोजन भी बहुत ही अच्छा डोनर होता है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो वेरी गुड डोनर। तो एक एग्जाम्पल तुम मुझे करके दिखाओ। इसमें बताओ क्या होगा, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, और अगर तुम इसको हीट करते हो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। देन उसके बाद इसमें बताओ व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। आई थिंक सिमेट्रिकल है ये। करेक्ट, ये दोनों केस मुझे सॉल्व करके बताओ। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। रीअरेंजमेंट आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिए रीअरेंजमेंट पे, क्योंकि वो जगह जगह पे हम कर चुके हैं रीअरेंजमेंट। जीओसी में भी बात हुई थी, हाइड्रोकार्बन्स में भी बात हुई थी, उसके बारे में और भी बात चलती रहेगी। हमने ज्यादातर बात की OH इन एल्कीन और इंटरनल अटैक हुआ, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल ने ही अटैक कर दिया। जैसे सपोज यहाँ पे अगर OH हो और एक जगह NH2 हो तब क्या होगा ये भी बताओ मुझे। ना हो फिर भले ना हो, तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाला है ये जरूर बताना। अच्छा एक और बात, ये सारी जो एलिमिनेशन हम कर रहे हैं हमने E1 पे फोकस किया है। करेक्ट, रीअरेंजमेंट तो E1 पे ही हो पाती है। और भी ऐसे केसेस आएंगे जैसे P2O5 कर सकता है एलिमिनेशन, Al2O3 कर सकती है एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन। तो ये केसेस भी है डिहाइड्रेशन के, इनमें हम कार्बोकैटायन नहीं बनाते हैं डिहाइड्रेशन के केस में। जितने भी केसेस हमने किए हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग के साथ किए हैं, और हमने इसको माना है E1 में, क्योंकि मोस्टली E1 होता है ये। बहुत ही कम केस ऐसे होंगे जिसमें E2 भी पॉसिबल होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। हम क्वेश्चंस में देखेंगे अगर ऐसा केस आता है तो कैसे डील करना है उसको और कैसा पहचानना है। साथ में अगर ये वाला केस है, आपको पता है हाइड्रोकार्बन में भी देखा था हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। ये हमने तो इससे किया है, ये भी हो सकता है P2O5, Al2O3 भी हो सकता है, मगर इनके साथ तो एलिमिनेशन E2 ही होने वाली है। मतलब अगर ये केस आ जाए OH, ठीक है, और अगर आपको दे दें इनमें से कोई रिएजेंट, इनमें से कोई कैटलिस्ट P2O3 या Al2O3, तो फिर कोई रीअरेंजमेंट नहीं बनाएगी, होगी यही बनना पड़ेगा। शेडजेस रूल तो फॉलो होगा लेकिन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन नहीं हो पाएगा। तो फिर इसमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, यही बनाना है। तो इस पर ज्यादा काम नहीं कर रहे हम, तो सिर्फ याद रखो ये अगर यूज हुए हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो फिर तुम्हें कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट नहीं करानी, क्योंकि एलिमिनेशन होगी E2 मैकेनिज्म से, तो बगल वाला हाइड्रोजन ही जाएगा। ये केस याद रखो, नोट कर लो डिहाइड्रेशन के। चलो स्टूडेंट्स, फिर हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।